स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। मैथ्स चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। एक्सरसाइज है 1.1 और पार्ट है दोस्तों ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 2 है और यह एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। एनसीईआरटी बेस पर पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। देखते हैं क्या लिखा है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए कि 5 परिमेय संख्याएं निकालिए इनके बीच। तो कैसे निकालेंगे? कल भी हमने बताया था एक क्वेश्चन, आज फिर देखेंगे कैसे करेंगे। हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 पहली परिमेय संख्या कैसे निकालें? कल भी हमने बताया था 1/2 ब्रैकेट इसको जोड़ देंगे 3/5 प्लस 4/5 तो कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ हो जाएगा 7/5 तो कितना हो जाएगा 7/10। ये हमारी पहली परिमेय संख्या है। हम इसको लिख लेंगे 3/5, ये इससे बड़ी है तो 7/10 और इससे बड़ी 4/5। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरी निकाल कर देख लेते दोस्तों। दूसरी निकालते हैं। दूसरी कैसे निकालेंगे? इसके और इसके बीच में, यानी इसके और इसके बीच में निकालेंगे। कैसे? 7/10 और 4/5 के बीच दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? 1/2 ब्रैकेट 7/10 प्लस 4/5 और जोड़ेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 10, एलसीएम ले लेंगे तो 7 और इसके इधर मतलब कि ये 2 बार कटेगा तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे 8। आगे करेंगे 1/2 गुणा 15/10। 15/10 आ गया। तो दोस्तों हम इसको देखेंगे 15/10 का कितना आ जाएगा 15/20, यानी 15/20। ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या हो गई। तीसरी निकाल कर देखते हैं। तो दोस्तों हम इसको लिख लेंगे 3/5 और 7/10 और 15/20 और 4/5 लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आगे निकाल सकते हैं। तो आगे दोस्तों आप सेल्फ से निकालेंगे। यदि नहीं निकलता है तो हमें कमेंट्स में बताइए कैसे निकालनी।
दोस्तों आगे हम कैसे निकालेंगे, इसके और इसके बीच में निकालेंगे, फिर कुछ आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में निकाल देंगे और फिर जो आएगा इसी तरीके से हम निकालते चले जाएंगे। तो आगे आप अपने आप करेंगे और नहीं होता है तो कमेंट्स में बताइए, हम आपको सोल्व करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मेरा दोस्तों अपने पास देखते हैं इसको सोल्व करके क्या लिखा है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे और हम लिखेंगे यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। लिखेंगे इसमें कारण, इसका कारण लिखेंगे क्योंकि प्राकृत संख्याएं, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है हमारे पास, प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है दोस्तों 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे ये कथन क्यों सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं समाहित हैं। उसमें भी क्वेश्चन में भी बोला था हमें पहले में कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और इसमें क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यस, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर ही प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, इसलिए हमारे पास क्या कथन इसीलिए सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं होती हैं, उसी के अंदर आती हैं, इसलिए कथन सत्य हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 हमारे पास लिखा था, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों हमारे पास देखेंगे दोस्तों सेकंड सवाल क्या लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों यह कथन असत्य है। देखेंगे पहले हम पूर्णांक देखेंगे। पूर्णांक हमारे क्या क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हमारे हो सकते हैं -1 -2 -3 और इस तरीके से -4 और आगे चलता जाएगा, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। ये पूर्णांक तो हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या दोस्तों हमारे पास होती है 0 1 2 3 4। उसने बोला था प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक, यानी ये भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये भी पूर्ण होनी चाहिए, ये भी पूर्ण होनी चाहिए, ये भी, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 ... ये पूर्ण संख्याएं यहाँ से होती है, लेकिन इसमें निगेटिव है, तो इसलिए कथन क्या है हमारे पास, असत्य है। असत्य है क्यों, क्योंकि निगेटिव कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, और पूर्णांक निगेटिव भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से ... ये पूर्णांक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मान लीजिए परिमेय संख्या क्या होती है हमारे पास,
दोस्तों परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, यानी P अपॉन Q के रूप में होनी चाहिए, P अपॉन Q के रूप में, क्यों, किंतु Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q जी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। तो इसलिए क्या हो सकती हैं, 1/2 भी हो सकती है और 3/4 भी हो सकती है और 5/6 भी हो सकती है माइनस में, और 8 भी हो सकती है और 3.7888 ये भी हो सकती है। ये भी हमारी परिमेय संख्या हो सकती हैं। लेकिन हमें क्या बताना था, पूर्ण संख्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 ... ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब उसने बोला था प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 इस तरीके से, और परिमेय संख्या साधारण भिन्न भी हो सकती है और दशमलव में भी हो सकती है। परिमेय संख्या साधारण भिन्न में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। देखो दोस्तों परिमेय संख्या ये भी हो सकती हैं, ये भी है परिमेय संख्या, लेकिन उसने क्या बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी ये भी हमारी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, तब हमारा कथन सत्य होगा। लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो प्रत्येक पूर्ण परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट सवाल कल करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं।